अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स, आज मैं आप सबके साथ सहरी की एक बहुत ही झटपट बनने वाली डिश खागीना की रेसिपी को शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए 5 अदद अंडे लेके मैंने इनको बॉयल करके छील लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है मैंने। इसके अलावा 2 छोटे साइज़ के टमाटर लिए, इनको भी बारीक चॉप किया है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची लेके काट ली है। नमक इसमें यूज़ करेंगे हम। इसके अलावा जो मसाले यूज़ होंगे उनमें सुर्ख मिर्च का पाउडर यूज़ होगा, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर हम इसमें यूज़ करेंगे, गरम मसाला यूज़ होगा इसमें, और धनिया पाउडर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बाउल लेके इसमें तमाम अंडे डाल के इनको मैं मोटा मोटा सा मैश कर लूँगी। इसको हमें बहुत बारीक मैश नहीं करना। ये तमाम अंडे मैंने मैश कर लिए हैं। अब बाकी का प्रोसेस करते हैं। एक पैन लेके इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैं ऑयल डालूँगी और ऑयल गर्म होने के बाद इसमें प्याज ऐड कर दूँगी मैं। और जब ये प्याज हल्का सा पिंक कलर का हो जाएगा तो इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। हमें इसको बहुत ब्राउन नहीं करना, सिर्फ पिंक कलर आने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इसको भी हम हल्का सा सौते कर लेंगे। इसके बाद इसको कवर करके हम सॉफ़्ट होने तक पका लेंगे। ये टमाटर और प्याज हमारे ऑलमोस्ट सॉफ़्ट हो चुके हैं। हम इनको इस तरह मैश करते करते भून लेंगे। इसके बाद हम हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ये मसाले डाल के इनको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और उसके बाद हम इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ही धनिया पाउडर डाल देंगे। फिर इसके बाद सब्ज़ मिर्च हम डाल देंगे। इसको भी हम अच्छी तरह भून लेंगे इनके साथ। जब ये मसाला बहुत अच्छी तरह भुन जाएगा तो मैश किए हुए अंडे हम इसमें ऐड कर देंगे। अंडे ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब बटर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। लास्ट पे हम इसमें गरम मसाला और सब्ज़ धनिया डाल के इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे। और फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये आप इसकी लुक देखें, बहुत मज़े का बनता है। सहरी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ एंजॉय कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका खागीना कैसा बना। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।